चैन सभी को प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले जिस भी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। और आज हमारा सवाल है सवाल नंबर 14। और हमने पिछली क्लास में सवाल नंबर 13 कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या बोला है? 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4, 5, 7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो उन तीनों संख्याओं का योग बताइए। सवाल नंबर 14 CGL 9 दिसंबर 2022। तो चलिए इसको करते हैं और अपने पैन का साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो देखिए इसने क्या कहा है कि 3 धनात्मक संख्या है भाई। ये होगी 4, ये होगी 5, ये होगी 7 और इनके वर्गों का योग। तो इनका वर्ग कर लो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, हो जाएगा 49। कितना है वर्गों का योग? कितना हो जाएगा? ये 39, 41, हो जाएगा 90। तो भाई इस 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 15,210। अब भाई एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी भाई, अगर इससे 1 0 से 0 चले जाओगे भैया, 9 तो मल्टीप्लाई करा तो 9 एकम 9 भाई, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये 6 चले जाएगा, 9 6 54, 100 आ जाएगा भाई, और ये चले जाएगा 9 नम 81, 169 आ जाएगा भाई। तो भाई ये किसका वर्ग है? ये वर्ग है 13 का। तो यहाँ लिख लो भाई 13। ठीक है, अब तीनों संख्या जोड़ दो भाई, कितनी हो जाएगी? 4, 5, 9 और 7 आ जाएगा 16। अब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ भाई हम, तो ये हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तो भाई कर लो फिर से, यहाँ पर 48 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16। तो 8, 4, 0 और भाई 2। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 208। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर भाई डी। ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर। तो भाई इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या बोल रहा है भाई? धनराशि रुपये 90,3100 को A, B, C और D में वितरित किया गया। यदि A, B 1, 2, B, C 3, 4, C, D 5, 6, तो C का मान बताइए कितना। भाई सबसे पहले क्या करना है सवाल में? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान निकाल लो, कितना कितना है। तो भाई इसमें क्या दिया? कि A तो दिया 1, B 2 दिया, यहाँ B दिया भाई 3 और C दिया 4, यहाँ C दिया 5 और D दिया भाई 6। तो भाई अब इनका मान आ जाएगा। तो भाई चलो इनका मान निकाल लो, कितना कितना। तो भाई यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 के साथ, तो यहाँ 4 के साथ, तो यहाँ 3 के साथ, तो यहाँ 5 के साथ और यहाँ 5 के साथ। तो भाई कर लो सर, ये हो जाएगा भाई यहाँ 15, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40,
हो जाएगा भाई 48। तो भाई अब यो क्या था जा सका। तो भाई अगर रेशियो निकालने खातर यो क्या था निकटने का। तो भाई अभी ना जोड़ लो कितना कितना हो जाएगा 70। 11 × 100 126 और 15 कितने हो गए भाई। ये होगा भाई 141। तो भाई इस 141 की वैल्यू कितनी दे रखी 99100। तो भाई इससे कितना गुना ज़्यादा है ये हो जाएगा भाई इससे भाई अगर 6 बार करूँ तो 6 बार नहीं जाने का। तो भाई इसको काट लेते हैं हम, काट लेंगे 3 तक। तो भाई 3 तक भी कटने का। तो 14 × 5 = 70 और 14 ये भाई 8 बार चले जाएगा। 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 9 928 बार चले जाएगा भाई। भाई देखो हमने कहीं यहाँ गलती तो नहीं कर दी इसमें, क्योंकि सवालों को मिस्टेक लग रही है मुझे। चलो एक बार और देख लेंगे मैंने क्या करा है भाई। भाई यहाँ 15 आ जाएगा यो, ठीक है भाई। 10 या 30 आएगा, ठीक है भाई। ये 20 बन गया, 20 दोनों 40 आएगा। जो 12 बन गया 12 चौक 48 आएगा भाई, ठीक है। अब भाई तो 70 हो गए और 8 और जोड़ लो इसमें। 8 तो भाई यहाँ से हो गया। अच्छा भाई यहाँ गलती हो गई थी मेरे पे, यहाँ 111। अभी 111 भाई 15 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 108 में अब जोड़ दो 15। तो भाई 13 तो आएगा भाई 133। तो भाई 93100। तो भाई 7 बार चले जाएगा लगभग। 7 × 21 2, 7 × 21 22, 23। तो भाई ये चले जाएगा भाई यहाँ से 7 बार 70 बार। तो भाई अब एक की कितनी वैल्यू आएगी, एक की आएगी 700। यहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो भाई जब पूछा है मेरे सी का मान, तो भाई इसमें सी कितना दे रखा है, सीधे रखा है 40। अब 40 की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई 700 के साथ। हमारा आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, 28,000। हमारा ऑप्शन नंबर आएगा भाई इसमें आपका बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो भाई ठीक है ये बात, ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो भाई सवाल देख लो। सवाल नंबर आपका 16 में क्या बोल रहा है इसने। सवाल नंबर 16 में क्या कहा भाई इसने, यदि रुपये 644 के योग को 3 भागों 1/2, 3/2, 2/3, 3/4 में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। तो भाई ने पूछा है कि इसमें पहला भाग कितना होगा। तो भाई इस चीज़ को सरल कर लो। पहला ये होगा भाई पहला भाग, ये होगा दूसरा भाग, तो ये होगा भाई तीसरा भाग। तो भाई इस चीज़ को सरल करने खातर कैसे होगा सरल यो। और देखो भाई यहाँ कर लो, यहाँ कर लो आप इसे 1/2, 2/3 और 3/4। तो भाई इनका एलसीएम ले लो तीनों संख्या, कितना आ जाएगा भाई, जो आ जाएगा 12। ठीक है भाई 12 आ गया। अब 2 तो चली जाएगा भाई 6 बारी में, और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से, तो आ जाएगा 6। अब 3 चले जाएगा यो, यहाँ चले जाएगा 4 बारी में, तो भाई 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से 8। अब 4 चले जाएगा यो 3 बारी में, तो इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई यहाँ से। तो भाई इनका मान निकल कर आ जाएगा यहाँ 6 भाई यो, और जो 8 आ जाएगा भाई, और जो आ जाएगा 9। तो भाई इनकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ
अब इनका योग कितना हो गया भाई, योग हो गया भाई यहाँ 17, योग हो गया भाई 23। तो भाई अब 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर इसने, अब इसने 23 की वैल्यू दे रखी है 644। तो भाई एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू निकालने खातर भाई 2, यहाँ आ गया आपको 46, यहाँ 8 आ गया, 18 आ गया भाई, हो गया। अब भाई क्या बढ़ जाएगा, अब चले जाएगा वो 8 बारे में चल जाएगा भाई, चलो देख लो यहाँ कर 23 है भाई, यहाँ 4 आ गया भाई, 2 आ गया, 8 दूनी 16 और 2 18, ये चल जाएगा भाई 28 बारी में, ये भाई चलेगा 28 बारी में। तो अब मेरे तो पूछा है कि पहला भाग कौन सा, तो भाई पहला भाग है 6। अब इसका 28 की 6 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, 4 2 12 4, रुको भाई रुको गलती हो कहीं से, 48। तो भाई 48 का यहाँ से आएगा 8 का, यहाँ करेगा 4 ही है, 12 6 16। तो भाई हमारा आंसर आएगा 168, ऑप्शन नंबर भाई बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई चलिए सवाल नंबर देखते 17। सवाल नंबर 17 में क्या बोल रहा है भाई इसने, सवाल 17 में क्या कहा, ए और बी के पास 4,655 रुपये है। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर हो, तो बराबर हो तब बी का मान क्या होगा। तो भाई सबसे पहले ए का और बी का मान निकाल लो। तो भाई इसने क्या दे रखा है, ए 4/15 बराबर बी 2/5। तो भाई अब जा ए का बी का मान निकालना हमें। तो भाई 5 तो चले जाएगा 3 बारी में, भाई 2 तो चले जाएगा 2 बारी में। तो भाई ए गुणा 2 बराबर बी, भाई यहाँ चल जाएगा इसके साथ 3 के साथ, बी बराबर 3। तो भाई अब ए बी का मान कितना निकलेगा, भाई ये 2 तो चल जाएगा बी के साथ और ये चल जाएगा ए के साथ, तो ए आ जाएगा 3, अब बी आ जाएगा 2। तो भाई चलो अब, तो भाई अब इनका जोड़ कितना, इनका जोड़ है 5। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 455। तो भाई 5 40 और 5 45, 1 5 15 और 1। तो भाई वो 931 पर चले जाएगा। तो मैं तो क्या पूछा है, मैं तो पूछा है भाई बी का मान यानी 2 का मान। तो भाई इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 931 तक, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा, यहाँ से आ जाएगा 1862 रुपये। हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई डी करेक्ट आंसर भाई। तो चलिए भाई सवाल नंबर देखते हैं अब 18। सवाल नंबर 18 में क्या बोल रहा है भाई, एक धनराशि को पी क्यू और आर में 7 9 4 में विभाजित किया गया। यदि पी का भाग आर से रुपये 1500 ज़्यादा हो तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर बताओ। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है भाई। तो भाई इसमें मान लिख लो, यहाँ पहले सबसे शुरू में आप पी, यहाँ क्यू, यहाँ भाई आर। तो भाई 7 है भाई, 9 है, ये है 4। तो भाई इसने क्या कहा, इसमें कहा सवाल में यदि पी का भाग आर से 1500 ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पी होगा या आर हो गया। तो ये उनका दोनों डिफरेंस कितना दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1500। अब यहाँ कितना, यहाँ 3। तो इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी, यहाँ 1500। तो भाई इस तो कितना गुना ज़्यादा है, इस तो 500 गुना ज़्यादा है।
तो भाई ना क्या पूछा है, पी और क्यू का अंतर कितना होगा भाई, ये होगा भाई 2। तो भाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 500 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी भाई हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई इतनी बात समझ में आएगी। तो अब चलो नेक्स्ट सवाल देखो भाई, इसमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में अपने। भाई सवाल नंबर 19 में क्या कहा, किशोर का प्रदीप से धन का अनुपात 5:11 है और प्रदीप का संदीप से अनुपात 6:14 है। यदि किशोर के पास रुपये 570 है तो संदीप के पास रुपये है। भाई इनका पहला मान निकालो, इनका रेशियो निकालो कितना। तो भाई ये तो होगा यहाँ किशोर, ये होगा प्रदीप, ये होगा संदीप। ठीक है भाई। भाई किशोर का प्रदीप का कितना रेशियो, 5:11। और प्रदीप का संदीप कितना भाई, 6:14। बस भाई निकाल लो, मान निकाल। तो भाई यहाँ 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 6 के साथ। तो भाई यहाँ तो हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 66 है भाई। और यहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ जाएगा भाई 154। ठीक है भाई। इसने क्या कहा, यदि किशोर के पास रुपये 570 है, तो भाई जो किशोर है इसके पास दे रखे इसमें दे रखे 30। अब इस 30 की वैल्यू दे रखी 570, तो ये कितना गुना जाता है भाई इसका, भाई 0 कटेगी, ये 19 गुना जाता है भाई। पूछा संदीप के पास, तो संदीप की भाई यहाँ से 19 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कर लो भाई, यहाँ भाई 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 45 और हो जाएगा 8, यहाँ 4 चली जाएगा, 9 4 13, वही 154 छूट जाएगा इसमें। तो भाई हमारा जो आंसर होगा 6 2 9 2926, हमारा ऑप्शन नंबर डी भाई आपका करेक्ट आंसर है। और भाई ये भी सवाल लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल सवाल नंबर 23 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। तो भाई ठीक है, आज तक की क्लास यहीं पर रखेंगे हम, और भाई जो और सवाल लिख के जाएंगे वे देख के जाएंगे बेचार अगली वाली क्लास जो होगी। तो भाई ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।